गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं दया शंकर शर्मा, व्यक्तित्व विकास प्रशिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर, पैरामेडिकल स्टाफ और आप सभी लोगों के दोस्त। क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हमेशा जोश, जुनून, जज्बा हमेशा बरकरार रहे? क्या आप हमेशा जवान, युवा बन के रहना चाहते हैं? क्या आप हमेशा अचीवर बन के, विनर बन के समाज, सोसाइटी में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल माने? क्या आप चाहते हैं आपको हमेशा आपके चेहरे पे हमेशा वो ऑरा, वो ग्लो बरकरार रहे? जरूर जरूर रहेगा जब आप वो रहस्य, वो विज्ञान, वो साइंस को अपने जीवन अपनाएंगे। वो साइंस, वो विज्ञान, रहस्य जो आपके जीवन में वो सब चीज उपलब्ध कराएगा जो आप चाहते हैं। और चाहत के लिए, चाहत के ऊपर भी चाहत को बिठाना पड़ेगा। कहते हैं हमें जीवन में जो चाहिए, उस चाहिए के पीछे भी चाहत लगानी पड़ेगी। डबल गेम, डबल स्ट्रेंथ। जब दवा गोली से काम नहीं चलता है तो इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन से भी काम नहीं चलता है कि इंजेक्शन से ठीक होने वाली बीमारी नहीं तो उसको सर्जरी करी जाती। सर्जरी के बाद फिर उसको एक जबरदस्त तरीके से आइसोलेशन में रख करके बेहतर ट्रीटमेंट करके बंदे को ठीक किया जाता है। तो आपके जीवन में भी कुछ ऐसे चैलेंज, दिक्कतें, परेशानियां हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी आदतें बन गई हैं जाने अनजाने। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिचुअल्स बन गए हैं जो आप ना चाहते हुए भी आप करने के लिए मजबूर हैं। आप कहते हैं मुझे नहीं मालूम ऐसा कैसे हो गया। भाई आपकी लाइफ, आपका जीवन है, आपको क्यों नहीं मालूम है? आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो नहीं घटनी चाहिए। आपने क्यों घटने दिया? क्योंकि आप अलर्ट नहीं थे, आप अवेयर नहीं थे, जागरूक नहीं थे, होशपूर्वक जीवन नहीं जी रहे थे। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जब आपने अंदर अलर्टनेस को बढ़ाएंगे, अपने फोकस को डेवलप करेंगे, एक जबरदस्त तरीके से फोकस होगा आपका अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए, अपने जीवन के लिए। अपने जीवन में जो आपने मकसद बनाया है, जो लक्ष्य से आप हटेंगे नहीं, डटे रहेंगे मैदान में। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। जब हिम्मत की ज्वाला लानी है तो हर पत्थर भी पानी है। फिर बांध कमर क्यों डरता है, देख खुदा क्या करता है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आपने जो ठान लिया, आपने जो बनने का ठान लिया, कमिटमेंट कर लिया तो कर लिया। अपने आप से जो वादा कर दिया है, कमिटमेंट कर लिया है तो कर लिया है। और फिर आप पीछे हट नहीं सकते। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये तुम्हारा चरित्र नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। कामयाबी ही आपका चरित्र है, कामयाबी आपका स्वभाव है। और अपनी फिजियोलॉजी, अपने माइंडसेट, अपने जीवन की सोल, अपनी आत्मा, अपने आप को ऐसा बना लीजिए कि जिधर भी देखे तू ही तू है, जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। चारों तरफ नजर उठा के देखो, बस मैं ही मैं हूं, मेरे सिवाय कहीं कुछ नहीं है। ऐसा जज्बा, क्योंकि लोगों के अंदर वो रिफ्लेक्शन आपको पैदा करना है। आपके अंदर जो आ गया है वो लोगों तक स्प्रेड करना है। जो आपके एनर्जी है, जो जोश है, जो जुनून है, जो जज्बा है, वो दूसरों में भरना है। और देश को अगर सुपर पावर बनाना है, देश को महान बनाना है, तो देश के लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना, कामयाबी की भावना, सफलता की भावना हमें उनके अंदर भरनी पड़ेगी। उनको जागरूक करना है, उनको उठाना है। हर विद्यार्थी अपने आप को बोले आई एम बेस्ट, आई एम जीनियर, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम पावरफुल, आई एम ग्रेट। जब वो ग्रेट होगा तभी ग्रेट आउटपुट देगा, बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएगा। आप जिस फील्ड में बेहतर बनना चाहते हैं उस फील्ड के लिए अपने आप को कमिटेड बनाइए, दृढ़ संकल्प से भरा हुआ महसूस करिए। हमेशा जो जुनून से अपने आप को फुलफिलमेंट के आभास करते रहिए। वो जीवन जीना है। अच्छा समय कभी आने वाला नहीं है, अच्छा समय कभी नहीं आने वाला। आप अपनी फिजियोलॉजी, अपनी साइकोलॉजी को हमेशा चेक करते रहो, अपग्रेड करते रहो, इंप्रूव करते रहो। कामयाबी की भाषा क्या होती? कामयाब लोग जो होते हैं वो हमेशा जो जुनून से भरे रहते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं, करेजियस होते हैं। इसलिए हम जो लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं, वहां किसी भी टाइम क्लास होती है, हमेशा गुड मॉर्निंग से विश किया जाता है। गहरी सांस लो, टेक डीप ब्रीथ। गुड मॉर्निंग, टुडे इज ए ग्रेट डे, एवरी डे ग्रेट डे, आई एम फीलिंग टेरिफिक। एक बार फिर गहरी सांस लेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इज द सिंबल ऑफ फ्रेशनेस, तरोताजगी महसूस होती है। गुड मॉर्निंग, आज का दिन महान है, प्रत्येक दिन महान है, मैं जबरदस्त महसूस कर रहा हूं। और फिर लीडरशिप प्रेयर। लीडर जो होता है समाज, सोसाइटी की भलाई के लिए, प्रगति, उत्थान के लिए, ग्रोथ के लिए कार्य करता है। हम उस परम पिता परमात्मा से
प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमारे समाज में सबके जीवन में खुशियां आए, सबके जीवन में जोश जुनून उत्साह पैदा हो, और मुझे वो हौसला दे, मुझे वो जज्बा दे कि मैं सभी के जीवन में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उनके जीवन में अपनी भूमिका निभा पाऊं, क्योंकि ये मेरा ऊपर वाले का कर्मा है, ऊपर वाले का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, और मैं ज्यादा ज्यादा लोगों को जीवन में कामयाब बनाऊं, ज्यादा ज्यादा लोगों को जीवन में सफलता के रहस्य सिखा पाऊं, ज्यादा ज्यादा लोगों को जीवन में आगे बढ़ने प्रेरणा दे पाऊं, क्योंकि ये चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अगर ये चीजें हमें स्कूलिंग लाइफ में मिल जाएं तो हम लाइफ में फिर कभी भी किसी भी मुकाम में हो कभी मुड़ के नहीं देखेंगे। हमारे पास डिग्रियां तो बहुत हैं, लेकिन सफलता की डिग्री, कामयाबी की डिग्री आपके पास अभी तक नहीं मिली है। वो आपको अर्जित करनी पड़ी है, वो आपको हासिल करनी पड़ेगी अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से, अपने जीवन में अपने कर्मों से। वो कामयाबी की डिग्री आपको हासिल करनी, अचीव करनी है, क्योंकि इस पृथ्वी में सभी कुछ है, सभी कुछ है, लेकिन उसके लिए आपको उसके साथ तालमेल बिठानी पड़ेगी। सफलता के साथ अपने आप को अलाइनमेंट करना पड़ेगा। विज्ञान के साथ जुड़ करके अज्ञान को मिटाएंगे जब हमारे ज्ञान के दिव्य चक्षु खुलेंगे, और जब खुल जा सिम सिम, जब ज्ञान में कामयाबी का रहस्य एंटर करेगा। हमारे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, बहुत कुछ भरा हुआ है, उसको हमें क्या करना, खाली करना है। अपना पतीला खाली करोगे, वो कामयाबी के लिए नया सीक्रेट, नया रहस्य, नया विज्ञान डालना है। बचपन से लेकर के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हादसे हुए हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, तुमने कभी किया नहीं, तुम्हारे घर वालों ने किया, तुम नहीं कर सकते, तुम इतने पढ़े लिखे नहीं, तुम्हारे पास डिग्री नहीं, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने किया, परिवार वालों ने नहीं किया, तुम्हारे देश के हालात ऐसे नहीं है, ये सरकार ऐसी है, ये है वो है, क्या 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 ऐसा कुछ इसके अंदर डाल के रखा हुआ है। थोड़ी देर के लिए जोश आता है, फिर टाइम फिक्स हो जाता, थोड़ी देर के लिए जोश आता है, टाइम फिक्स हो जाता। तो अभी हमें करना क्या है, हमें इस पतीला को खाली करना है, एम्प्टी करना है। हमें अपने अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मकता है, बचपन से लेकर के जो हमारा पास्ट में जितने भी ऐसे कटु अनुभव हुए हैं, उनको हमें इरेज करना है। कहते हैं अगर हमें कुछ दीवार में नया कोट करना है तो पुराने को हटाना पड़ता है। पुराने को जब हटाएंगे तो नया डिजाइन करेंगे, न्यू लाइफ को। आपका फ्यूचर, आपका भविष्य आपकी मुट्ठी में, आपके हाथ में है, क्योंकि आज के सपने कल की हकीकत बनेंगे। तो आप अपने आप को मजबूत बनाइए, बुलंद हौसले का बुलंद व्यक्तित्व बनाइए, और जो जैसा दिखता है वैसा ही वो बिकने लग जाता, वही उसका स्वभाव बन जाता। तो अपनी फिजियोलॉजी को हमेशा स्ट्रांग बन के रहिए। जहां खड़े होते हैं एक करेजियस कॉन्फिडेंस की मुद्रा में खड़े रहेंगे, बैठेंगे तो जो जुनून से बैठेंगे, लर्निंग एटीट्यूड होगा, ढीले ढाले बन के नहीं है। हम स्वामी जी बनने नहीं है, संत महात्मा नहीं है, हम फाइटर हैं, हम विनर हैं, हम विजेता हैं। हाँ, जब वो स्थिति आएगी, जब देखी जाएगी, क्योंकि हम कर्मयोगी हैं, हम कर्मयोगी हैं, और कर्मयोगी कर्म करता रहता है, 24 घंटे कर्म ही करता है। वो कर्म उसका स्वभाव है, हमेशा उसको हमेशा अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है। मुसीबत बद कमांडो सख्त। तो जीवन में मुसीबतें ना आए, मुसीबत आए, और दोनों सिचुएशन में हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग खड़ा हुआ पाएंगे, डटा पाएंगे। संकल्प के साथ, संकल्प से ही सिद्धि मिलती है, संकल्प से कामयाबी मिलती है, संकल्प से ही हमारे जीवन विकल्प खुलते हैं, रास्ते खुलते हैं। जीवन में जो समस्याएं, चैलेंज, चुनौतियां हैं, उनसे लड़ने के लिए अपने आप को हमेशा तत्पर, तैयार पाते हैं। तो संकल्प से आपके जीवन में साधना पैदा होगी, साधना से ही अपने आप को साध पाएंगे। अपने आप को साधना, आपके जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, इनके ऊपर भी विजय पताका लहरानी है। ऋषिकेशा, श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं ऋषिकेशा, ऋषिकेशा, मतलब वो व्यक्तित्व जिन्होंने अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल किया, संयम किया। आपको भी अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम करना है, तभी आप एक महान योद्धा बनेंगे, विजेता बनेंगे। समय समय पे आपकी इंद्रियां आपको विचलित करेंगी, आपको परेशान करेंगी, बार बार इधर उधर डगमगाएंगे, क्योंकि ह्यूमन का नेचर, ह्यूमन का व्यक्तित्व ऐसा बनाया गया है कि मोह माया में फंसा रहे, कभी भी अपने आप को जान ना पाए, अपने आप को पहचान ना पाए, अपनी शक्तियों से रूबरू ना पाए। क्योंकि जब आप अपनी शक्तियों से रूबरू हो जाते हैं, अपने आप को पहचान लेते हैं, फिर कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती। फिर कभी रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, हमेशा हमेशा कर्मयोगी बन करके चलते रहेंगे। महान लोगों की लाइफ को देखिए, अचीवर को देखिए, विजेता को देखिए, कभी थकते नहीं है, हमेशा जीवन में जोश जुनून से भरे रहते हैं। उम्र कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भगवान ने धरती बनाई, सृष्टि बनाई, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले क्या बनाया, ये
कथाएं हैं, और वो कथाएं हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और आधुनिक तरीके से। जो प्राचीनतम चीजें वो हमें जीवन में आगे बड़े प्रेरणा देने आती हैं। तो पहले भगवान ने दुनिया बनाई, पहले मिनरल बनाए, क्या पेड़ ये बने थे, पत्थर थे, पानी पानी था, उसमें मजा नहीं आया। भगवान कहता नहीं, अभी कुछ नया क्रिएट करना है। तो भगवान ने क्या बनाया? भगवान ने बनाए पेड़ पौधे, हरियाली, पहाड़, जहाँ ग्रीनरी है, फिर भी उसमें वो मजा नहीं आया। भगवान कहते इसमें भी वो मजा नहीं आ रहा। फिर भगवान ने बनाया क्या? एनिमल्स बनाए। पहले मिनरल किंगडम बनाया, फिर वेजिटेबल किंगडम, फिर एनिमल्स, जानवर बनाए। पर उसमें भी वो मजा नहीं आया। वो एक ही काम कर रहे हैं जिस कार्य में कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई रचनात्मकता, नया कुछ कर नहीं सकते। तो भगवान ने कहा उसके लिए तो मुझे अपना ही स्वरूप बनाना पड़ेगा, मुझे ही अपना ही दूसरा एक क्लोन बनाना पड़ा, मुझे अपने जैसा ही इंसान बनाना पड़ेगा। जब ये प्लानिंग कर रहे थे तो दूसरे जो देवी देवता थे वो कहानी के द्वारा समझाते, वो कहते भगवान आप गलत कार्य करने जा रहे हैं, आप ऐसा कार्य मत करिए। आपने इंसान बनाओगे और अपने जैसा बनाओगे, वो इतना शक्तिशाली बलशाली बन जाएगा, वो तुम्हारे ऊपर आकर के तुम्हारे स्वर्ग लोक में, तुम्हारे जीवन में दखलंदाजी करने लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। भगवान कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं भगवान ने कहा मैं बनाऊंगा, जो मैंने सोच लिया, जो मैंने कमिटमेंट कर लिया, जो मैं ठान लिया कि मुझे क्रिएशन करना है, मुझे बनाना है, बनाना है, बनाना है, तो बनाना ही है। हड़कंप मच गया उस लोक में, अरे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ हो जाए। भगवान ने कहा मुझे समय दीजिए, आपको विश्वास है, आपने गद्दी मुझे दी है, मुझे भगवान की जो पदवी दी है, तो उसकी पर विश्वास करो, मैं कुछ ऐसा करूंगा आप सोच भी नहीं सकते। और 2-4 दिन की गहन साधना में चले गए। गहन साधना में जाने के बाद में भगवान जी उठते हैं, तीसरा नेत्र खुल गया, त्रिकालदर्शी बने, खुल गया। हो मिरेकल हो गया, मिरेकल हो गया, चमत्कार हो गया, मुझे मिल गया। और रहस्य सीक्रेट विज्ञान क्या मिल गया? कि मैं इंसान को बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, अपने जैसा बनाऊंगा, और उसको सारी पावर, सारी शक्ति मैं इंसान को दे दूंगा। लेकिन उसका जो सीक्रेट कामयाबी का रहस्य जो है वो उसके अंदर ही छिपा दूंगा। वो दुनिया में ढूंढता रहेगा, इधर इधर उधर चारों तरफ लगा रहेगा, और उसके जीवन में एक ऐसा माया जाल बना दूंगा, वो उसी में उलझा रहेगा और कभी अपने आप को जानने का प्रयास नहीं करेगा, कभी अपने आप को खोजेगा नहीं। जिन खो जाते ने पाया, कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे बनवाही। जब अपने आप को खोजेगा, अपने आप को खोजेगा तो खो जाएगा, जान जाएगा, मान जाएगा, पहचान जाएगा, और मिरेकल हो जाएगा कि आई एम गॉड, I am God, I am achiever, I am winner, I am sincere, I am powerful, I am enthusiastic, I am dynamic, I am result oriented personality। वो जबरदस्त और जब आपके अंदर डेवलप हो जाता है। इसलिए भगवान ने इंसान को बनाया, सारी शक्ति, सारी पावर उसको दे दी हैं, लेकिन कभी वो अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का प्रयास ही नहीं करता, क्योंकि उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए तपना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और अपने आप को लर्नर बनाना पड़ेगा, सीखने वाला बनाना। और जो सीखता है वही जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को हमेशा एम्पावर कर पाता है, क्योंकि नई नई चीजें, नए नए चैलेंज, नई नई चुनौतियों से लड़ने के लिए अपने आप को हमेशा खड़ा पाता है। तो अपने आप को कैसे जानना, हु यू आर, आप कौन है, क्या आपकी पावर है, क्या शक्तियां हैं। तो जब आप पहले मैन मेकिंग, अपने आप को मेक करेंगे, अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को जबरदस्त अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, फिर उसके माध्यम से जो भी कार्य करेंगे, चाहे आप नेटवर्कर हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं उसका रिजल्ट बाई प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आने लग जाए। गाड़ी में आप गाड़ी चलाना जब सीख जाते हैं, फिर गाड़ी चाहे गियर बदलने वाली हो, ऑटोमेटिक हो, जबरदस्त तरीके से चलने लग जाती। तो आपको भी अपने आप को जानना है, अपने आप को पहचानना है, अपनी शक्तियों से रूबरू होना है। और उसके लिए आप जब प्रशिक्षण से गुजरेंगे, वो 2-4 घंटे के सेमिनार से नहीं, प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण ही आपको प्रशिक्षित करता है, आपकी शक्तियों से आपको रूबरू कराता है, फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, हर एरिया में आपका ग्रोथ करता है। वो भगवान नहीं, भगवत्ता नस, भगवान की क्वालिटी, भगवान के गुण, भगवान का जो सीक्रेट है, वो जब अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, फिर धीरे धीरे आप लोगों के लिए भगवान बन जाते हैं। आप अचीवर बनते हैं, आप विजेता बनते हैं, आप विनर बनते हैं, आप शक्तिशाली बनते हैं, आप योद्धा बनते हैं, कर्म योगी बनते हैं, ज्ञान योगी बनते हैं, लोगों को प्रेरणा देने वाले रोल मॉडल बनते हैं, आप हौसला बढ़ाने वाले, हिम्मत पैदा करने वाले, लोगों के जीवन में लीडरशिप की भूमिका निभाते हैं, नेतृत्व करने के लिए प्रेरणा देते हैं। हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा,
जब हिम्मत की ज्वाला आती है तो हर पत्थर पानी बन जाता है। आपके अंदर वो अंगार पैदा हो जाता है। आप एक जबरदस्त ग्रेट लीडर बनते हैं, ग्रेट अचीवर बनते हैं। और आप अपने आप को जब जान जाते हैं, खुल जा सिम आपकी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का अलाइनमेंट हो जाता है। सुप्त शक्तियां, जागृत मन, अर्ध जागृत मन, जो दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो जाता है, होश पूर्वक अपने जीवन में इम्प्लांटेशन करते हैं। आप अल्फा अवस्था में जाकर के माइंड की उस स्टेज में जो आपकी सुप्त पावर है, अर्ध जागृत मन की सबकॉन्शियस पावर जो है, उसको आप जगा देते हैं। आपका जिन जागृत हो जाता है और उसको सारी कमांड देने लग जाते हैं। क्या कमांड? आपको सक्सेस की, सफलता के रिचुअल्स अपना लेते हैं। आप सफलता के मंत्र बार बार उच्चारण करते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से जोश पैदा हो जाता है। आप हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते वो हनुमान की शक्तियों से अपने आप को भलीभूत परिचित करा लेते हैं। और उसके क्या गुण होते हैं, क्या सीक्रेट होते हैं, क्या रहस्य होते हैं और कैसे बनेंगे, वो जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम से गुजरेंगे, एक एक सेशन आपके वो दरवाजे खोलेगा। फिर आप जो मिनरल बीइंग से वेजिटेबल बीइंग, वेजिटेबल से क्या एनिमल से, फिर ह्यूमन से आके इवोल्यूशन होगा, आपके दरवाजे खुलेंगे। वो आपकी लाइफ में भी तो है। हमारे अंदर होता है ना, पहले कहते तामसिक वृत्ति से निकलेंगे, हम राजसिक में आएंगे। जब भोगने वाले बने भोक्ता, तब हम सात्विक अवस्था में जंप लगाएंगे। सडनली एकदम जंप नहीं लगाना है, स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना, शक्तिशाली बनाना है। और फिर धीरे धीरे हम मैराथन के खिलाड़ी हैं। हम मैराथन जीतने के लिए आए हैं। हम छोटी मोटी रेस नहीं, हम मैराथन के खिलाड़ी हैं। मैराथन जीतेंगे तो हमारा इतिहास बनेगा, हम विजेता बनेंगे, हम पावरफुल बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे और शक्तिमान बनेंगे, सुपरमैन बनेंगे, सुपर ह्यूमन बनेंगे। ऐसा पर्सनैलिटी, ऐसा व्यक्तित्व जो आपको आप बना दे, आपको लाजवाब बना दे, आपको जिंदा दिल बना दे, आपको जबरदस्त बना दे, आपको जबरदस्त भौकाल बना दे। वो भौकाल जो हमेशा अपने जीवन में कामयाबी का सीक्रेट लेकर के चलता है। आप भी कामयाबी का रहस्य सीखिए और जीवन में सिखाइए, देश को आगे बढ़ाइए, अपने आप को जबरदस्त बनाइए, अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाइए, समाज सोसाइटी को जबरदस्त बनाइए, अपने देश को शक्तिशाली बनाना ही है। क्योंकि भारत गुरु बन अखिल विश्व का, ये देश सबसे आगे, बच्चा बने महापुरुष, राष्ट्र प्रेम कर जागे। हम सारे देशवासियों को मिलकर के देश की जो भी 140 करोड़ 145 करोड़ जो भी पॉपुलेशन है, वो हर देशवासियों को अपने देश के लिए जज्बा पैदा करना, देशभक्ति की भावना पैदा करनी है कि अब भी जिसका खून न खोला, अब भी जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है जो देश के कामयाबी में, तरक्की में अपना योगदान न दे पाए, उसकी बेकार जवानी है। क्योंकि आप जब आए हो तो ऐसा काम करके जाओ, आपको अपने आप पे नाज हो, आपको अपने आप पे गर्व हो, आपको अपने आप पे प्राउड हो। क्योंकि जिंदगी को भी जिंदगी पे नाज होना चाहिए, जिंदगी को जिंदगी पे भी नाज होना चाहिए। ऐसा व्यक्तित्व तो आपको बनाना है। यही सफलता का रहस्य है, यही सफलता का विज्ञान है। और सफल लोग हमेशा जोशीले होते हैं, इंथुसियास्टिक होते हैं, करेजियस होते हैं, पावरफुल होते हैं। और सफल लोग कभी बीमार नहीं होते। सफल लोग हमेशा जोश जुनून से भरे रहते हैं। आपको भी सफलता का रहस्य सीखना है तो हम आह्वान करते हैं, आइए हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। और आप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनकर खुद सीख करके अपने जीवन को सफलता की ऊंचाई पे ले जाइए और लोगों को सिखाइए, पैसा कमाइए, देश को आगे बढ़ाइए और जबरदस्त बन जाइए। आपको मान मिलेगा, सम्मान मिलेगी, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, आपके जीवन में मस्ती आएगी। और फिर निकलेगा, अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। वो रहस्य, वो सीक्रेट, वो विज्ञान सीखिए, हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। 18 सेशन, 18 अध्याय, वो एक जबरदस्त योद्धा बनाने के लिए 18 सेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम जब आप अपनाते हैं, आप एक जबरदस्त योद्धा, वॉरियर, अचीवर्स और सक्सेस के हकदार बन जाते हैं। आइए हम आह्वान करते हैं, आपको ललकारते हैं। आप अगर फाइटर हैं, आप विजेता हैं, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, जज्बा है आपके अंदर कुछ करने का, तो आइए हम मिलकर के आपको जबरदस्त बनाने में अपना योगदान देंगे। और आपको इतना जबरदस्त बनाएंगे, इतना जबरदस्त बनाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके जीवन में कैसे कामयाबी के दरवाजे खुल गए। वो शक्तियां जब आप उनसे परिचित हो जाएंगे जो आपके अंदर सुप्त हैं, वो हिडन पोटेंशियल आपका जागरूक हो जाएगा, तो आप एक जबरदस्त योद्धा, वॉरियर बनेंगे। और बोलिए, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर,
I am unique, I am special, I proud myself, I love myself, I respect myself, I am best, I am best, I am great, I am great, I am winner। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल कामयाब गुरु को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में सकारात्मक पॉजिटिविटी से भरा हुआ जज्बा पैदा करिए, क्योंकि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश के लिए प्यार नहीं, स्वदेश के लिए प्यार नहीं। हमेशा जोश जुनून से भरे रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।